अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक होंगे, अपने घर पर फिट अपना ख़याल रखते होंगे और छुट्टियां एंजॉय कर रहे होंगे। छुट्टियों को एंजॉय करें, लेकिन इसके साथ साथ जो आपको टास्क स्कूल से रिसीव हुए हैं उनको ज़रूर करें। जिन्होंने अभी तक टास्क रिसीव नहीं किए, प्लीज़ वो स्कूल से आकर ये टास्क ले लें, अप्रैल मई और जून के टास्क, क्योंकि ये बच्चों को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने आपको इन ऑन के बारे में बताया था। आज हम एक बिल्कुल न्यू चीज़ करेंगे जो इससे पहले मैंने आपको नहीं कराई, और वो है सिंगुलर प्लूरल। सिंगुलर किसको कहते हैं और प्लूरल किसको कहते हैं? बिल्कुल एक नई चीज़ है। सिंगुलर कहते हैं वन थिंग। जब एक चीज़ होती है, कोई भी एक चीज़ होती है, तो हम कहते हैं ये सिंगुलर है, इट इज़ सिंगुलर। मीन्स वन थिंग इज़ सिंगुलर, one person is singular, one object is singular. But when we say plural, it means more than once. जब हम कहते हैं plural, तो plural का मतलब है more than once. Singular means one thing and plural means more than once. Singular mean one thing and plural means more than once. Singular एक चीज़ और प्लूरल मोर देन वन को शो करते हैं। अच्छा, जैसे अब मैं आपको कुछ चीज़ों से, कुछ टॉयज़ से आपको मैं समझाना चाहूँगी कि सिंगुलर किसको कहते हैं एंड प्लूरल किसको कहते हैं। जब हमारे पास वन चौक होगी तो ये है सिंगुलर। लेकिन जब हमारे पास मोर देन वन होगी तो फिर हम कहेंगे इट्स प्लूरल। ये क्या है? ये प्लूरल है। क्या है? ये प्लूरल है। वन थिंग इज सिंगुलर एंड मोर देन वन इज कॉल्ड प्लूरल। वन थिंग इज सिंगुलर एंड मोर देन वन इज कॉल्ड प्लूरल। One car is singular, but when we have more than one, it's called plural. One car is singular, but when we have more than one, it's called plural. It's called plural. जब एक कार थी तो ये सिंगुलर थी, एक थी, ठीक है, तो हम कहते थे कि ये सिंगुलर है। लेकिन जब हमारे पास मोर देन वन हो गई, एक से ज़्यादा कार्स हो गई, तो हमने क्या कहा कि अब ये क्या है? ये अब हमारे पास प्लूरल है। अब हमारे पास ये क्या है? ये हमारे पास प्लूरल है। सिंगुलर मीन्स वन थिंग, सिंगुलर मीन्स वन थिंग एंड प्लूरल मीन्स more than once. Singular means one thing and plural means more than once. One block is singular, but when we have more than one, it's called plural. One block is singular and more than one is called plural. One block is singular, but when we have more than one is called plural. अच्छा, ये तो मैंने आपको जो है टॉयज़ की मदद से समझाया, आपको क्लियर करने की कोशिश की। अब मैं आपके टास्क की तरफ आती हूँ जो आपने जून टास्क स्कूल से रिसीव किया है। उसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट प्लूरल्स ऑफ द गिवन सिंगुलर। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट प्लूरल्स ऑफ द गिवन सिंगुलर। Singular, plural. Singular means one thing and plurals means more than once. Singular means one thing and plural means more than once. अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि हमारे पास plural बन जाएगा। जैसे हमारे पास है BOY, boy. Boy means लड़का, boy means लड़का। अब हमने इसको प्लूरल बनाना है, तो हम इसको कैसे प्लूरल बनाएंगे? सबसे पहले यहाँ देखिए आप लोग, जहाँ पे P लिखा हुआ है आपके इस टास्क में, उसी के नीचे आप लिखेंगे, उसी के नीचे से आप स्टार्ट करेंगे। आपने लिखना है B, P स्टार्टिंग 3 लाइन्स में स्मॉल b, फिर मिड 2 लाइन्स में यहीं से ये स्पेलिंग्स हम देकर यहाँ पे लिखेंगे BO
मिड टू लाइन्स में हमने ओ लिखा, फिर हमने लिखा स्मॉल वाई। यहाँ पर जो वाई लिखा हुआ है वो कंप्यूटराइज हुआ है, तो वहाँ पे इस तरीके से, जिस तरह से मैं वाई लिखना आपको सिखाती हूँ वैसे नहीं लिखा जाता, तो आप इसी को फॉलो करें, इस तरह का ही वाई लिखें। लास्ट 3 लाइन्स में आपने वाई लिखा, BOY, ये तो बिल्कुल वैसे ही बन गई, BOY एंड BOY। तो ये कैसे प्लूरल बना? इसके लास्ट में हम लगाते हैं S, तो फिर ये बन जाता है प्लूरल, BOY बॉय, BOYS बॉयज, बॉय बॉयज, बॉय एक लड़का, बॉयज मोर देन वन बॉय, ज़्यादा लड़के हो गए तो हम कहेंगे बॉयज। फिर है ट्री, TREE ट्री। अब हम इसको प्लूरल बनाएंगे, TR, मिड टू लाइन्स में R, EE, मिड टू लाइन्स में EES, ट्री, ट्रीज, ट्री, ट्रीज। फिर है MAT मैट, MATS मैट्स, मैट, मैट्स, मैट, मैट्स। मैट आपको पता है ना किसको कहते हैं? चटाई को बोलते हैं, या आपके घर में जो छोटे छोटे मैट्स होते हैं जो आप डोर के आगे रखते हो उसको भी मैट बोलते हैं, मैट, मैट्स। कप, कप्स, CUPS। जब हम इसके लास्ट में S लगाते हैं तो ये प्लूरल बन जाता है, कप, कप्स। अब है डक, DUCK, और क्या लगाएंगे इसके लास्ट में कि प्लूरल बन जाएगा? S, डक्स, DUCKS, डक्स। बॉय, बॉयज, ट्री, ट्रीज, मैट, मैट्स, कप, कप्स, डक, डक्स। अच्छा, ये जो टास्क में काम था वो भी मैंने आपको समझा दिया। अब आपने भी बिल्कुल टास्क में इसी तरीके से ही लिखना है। उसके अलावा मैं चाहती थी कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाए, अच्छी तरह से आपको समझ आ जाए कि सिंगुलर प्लूरल क्या है। तो मैंने एक पेज अपने पास भी रेडी किया कि आप लोगों को मैं इससे भी समझाऊं ताकि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाए। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को कुछ टॉयज़ की मदद से समझाया, फिर आपके टास्क पे समझाया। अब इसके अलावा मैं इस पेज पर भी आपके साथ ये काम करूँगी ताकि आप लोगों को और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ठीक है, आप लोगों को पता है सिंगुलर मीन्स वन थिंग, सिंगुलर मीन्स वन थिंग। जब एक चीज़ थी तो वो क्या है? सिंगुलर है। जब मोर देन वंस हो जाएगा, एक से ज़्यादा, 2, 3, 4, 5 या ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी तो वो क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? प्लूरल। ठीक है, singular means one thing and plural means more than once. Singular means one thing and plural means more than once. अब हमने क्या करना है? हमने इस पेज पे ये काम करना है ताकि हमें और भी ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आ जाए। सबसे पहले मैडम ने क्या बनाया हुआ है? सबसे पहले मैडम ने एक बैग की पिक्चर बनाई हुई है, BAG बैग। अब ये एक बैग है, BAG बैग। तो अब हमने इसको क्या करना है? हमने इसको प्लूरल बनाना है। तो हम कैसे लिखेंगे? B, यहीं से हम स्पेलिंग देखेंगे, BAG। और प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे? प्लूरल बनाने के लिए हम लास्ट में S लगाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा? बैग्स। और ये क्या बन जाएगा? प्लूरल बन जाएगा, बैग, बैग्स, बैग, बैग्स। फिर उसके बाद क्या है? BELL, बेल, BELL, बेल। एक बेल है ना, तो ये है सिंगुलर। लेकिन जब यहाँ पे बहुत सारी बेल्स हो जाती हैं, 2 हो जाती हैं, 3 हो जाती हैं, 4 हो जाती हैं, तो वो बन जाते हैं प्लूरल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? हम यहीं से बेल की स्पेलिंग देखेंगे, BELL,
डबल एल, और इसके लास्ट में हम क्या लगाएंगे, एस। क्या लगाएंगे, एस। तो ये क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। बेल, बेल्स, बेल, बेल्स। अच्छा, टास्क में भी आपके पास MAT मैट था, यहाँ पर भी हमने MAT मैट लिखा था कि आपको और भी अच्छे से समझ आ जाए। हम यहीं से स्पेलिंग देखेंगे, MATS, मैट्स, मैट, मैट्स। जब हम लास्ट में एस लगाते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। सिंगुलर के देखिए लास्ट में एस नहीं है, जब प्लूरल आ जाता है तो उसके लास्ट में एस आ जाता है, तो क्या बन जाता है, मैट्स। फिर है CAR, कार। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, CARS, कार्स, कार, कार्स, कार, कार्स। फिर है DUCK, डक, DUCK, डक। और यहाँ पे हम इसको प्लूरल कैसे बनाएंगे, DUCKS, डक्स, डक, डक्स, डक, डक्स। फिर है KITE, काइट। काइट तो आपको पता है ना क्या है, आपकी फेवरेट चीज़ है काइट। आप लोगों को फ्लाइंग करना बहुत अच्छा लगता है ना, काइट फ्लाइंग करना सबको बहुत अच्छा लगता है, तमाम बॉयज़ को। KITE, काइट। अब हम इसको प्लूरल बनाएंगे, KITES। क्या लगाया हमने इसके लास्ट में, एस। क्या लगाया, एस। तो क्या बन गया, प्लूरल, काइट। ओके, काइट, काइट्स, काइट, काइट्स। अब उसके बाद है LAMP, लैम्प। अब इसको हमने प्लूरल बनाना है। इसको हम प्लूरल में किस तरीके से लिखेंगे, यहीं से हम स्पेलिंग्स लेकर यहाँ पे लिखेंगे, LAMP। जैसे यहाँ पे स्पेलिंग्स लिखी थी बिल्कुल भी उसी तरीके से हमने यहाँ पर भी स्पेलिंग्स लिख दी, LAMP। और उसके साथ जब हम S लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये प्लूरल बन जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद है BOOK, बुक। अब ये एक बुक है, ठीक है, तो ये क्या है, सिंगुलर है। लेकिन अगर ये मोर देन वन हो जाएंगी तो क्या बन जाएंगी, प्लूरल बन जाएंगी। अब यहाँ से हम स्पेलिंग लेकर लिखेंगे, BOOKS। क्या बन गया, बुक्स। बुक सिंगुलर, वन थिंग, वन ऑब्जेक्ट, बुक सिंगुलर, बुक्स प्लूरल, बुक्स प्लूरल, मोर देन वंस। एप्पल सिंगुलर and apples are plural. Apples are plural. APPLE, हमने APPLE लिख लिया। अब जब हम इसके साथ S लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, एप्पल्स बन जाएगा। एप्पल, एप्पल्स, एप्पल, एप्पल्स। फिर उसके बाद है BAT, बैट। BAT, बैट। बैट इज सिंगुलर, बैट्स आर प्लूरल। BAT, यहाँ तक हमने लिख लिया BAT। अब इसके साथ हम S लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा, बैट, बैट्स। आई होप आप लोगों को इस क्लास की बहुत अच्छे से समझ आई होगी और आप लोग इसकी घर पर इसी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। और जितना बेटा आप लोग इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आएगी। ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।